आज हम आपको शेयर मार्केट का ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप इन 5 स्टेप्स के जरिए आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की, जो है स्टॉक मार्केट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में ना बहुत सा शेयर खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है शेयर मार्केट। शेयर यानी कि कंपनी का हिस्सा, और मार्केट मतलब जहाँ पे हम लेन देन करते हैं। मतलब जब जब हम शेयर खरीदेंगे बेचेंगे उसी को तो हम शेयर मार्केट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई शेयर मार्केट में के बारे में मैंने तो इतना कुछ समझ लिया है, अब इसके आगे क्या स्टेप होना चाहिए। तो देखिए, शेयर मार्केट में ना एंट्री करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी जो है मार्केट में नहीं आती है, वो लिस्ट होना चाहती है, वो चाहती है कि लोग उसे पैसे दे, मार्केट में लिस्ट हो जाए, तो ये सारा काम जो है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। जब कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में आ गई तो उसका शेयर भी आपको दिखने लगा, तो आप उस शेयर्स को खरीदेंगे, किसी और इन्वेस्टर को बेचेंगे, मतलब आप उस शेयर को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ होता है, वैसे सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। चलिए बात करते हैं अब हमारे एनएसई और बीएसई के बारे में। देखिए, शेयर देश में ना हमारे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें से सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। अब बात करते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। अब आप बोलोगे कि भाई ये दोनों क्या है, तो ये दोनों ना बेंचमार्क है। किसी भी एक्सचेंज के ना बेंचमार्क होती है। निफ्टी 50 एनएसई का बेंचमार्क है और सेंसेक्स बीएसई का बेंचमार्क है। अब आप बोलोगे कि भाई ये बेंचमार्क क्या होती है, उसकी हमें क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए, शेयर मार्केट में ना बहुत सारे शेयर्स हैं, तो तो आप पूरे मार्केट को तो ट्रैक नहीं कर सकते, हर एक शेयर्स को जाके तो चेक नहीं कर सकते कि भाई ये शेयर कैसे काम कर रहा है, दूसरा कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ट्रैक करने भी लगे तो आपकी उसमें पूरी ज़िंदगी भी निकल सकती। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स है, हज़ारों शेयर्स है, इतना पॉसिबल नहीं है आपको चेक करना। तो इसलिए क्या करते हैं, निफ्टी 50 में एनएसई की 50 सबसे बड़ी कंपनी को जो है शामिल किया जाता है। ठीक वैसे ही सेंसेक्स में बीएसई के 30 सबसे बड़ी कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है इक्विटी के बारे में। इक्विटी जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, वो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, मालिक और इन्वेस्टर इन दोनों का पैसा जो है कंपनी में लगा हुआ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कंपनी में अपने मालिक ने क्या किया, 60 लाख रुपए लगाए और कंपनी की कुल कीमत जो 1 करोड़ रुपए है। तो बाकी का पैसा उसने कहाँ से लाया। तो देखिए, हम लोन भी लेते हैं, कर्ज भी लेते हैं, तो उसने जो है कर्ज लिया हुआ है, तो मान लीजिए तो कंपनी में मालिक की हिस्सेदारी जो हो गई वो हो गई 60% हो गई, तो उसे हमें क्या कहेंगे, तो उसे हम इक्विटी कहेंगे। लेकिन अगर मालिक क्या करे कि कर्ज की जगह मान लो किसी दोस्त या रिश्तेदार से पार्टनरशिप कर दी, और वो क्या करेगा कि उससे 40 लाख लेगा, तो कंपनी की पूरी 100% इक्विटी हो जाए। क्योंकि वहाँ पर उसने पार्टनरशिप में पैसा उठाया, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का देनदारी, कर्जा, लोन नहीं है। अब सारा का सारा पैसा जो है खुद कंपनी का है। क्यों? क्योंकि मालिक ने 60 लाख डाले और अपने रिश्तेदार से 40 लाख ले लिए और उसका अपना पार्टनर बना। अब दोनों मिला के ये कंपनी जो हो चलाएंगे, और अपना कंपनी की हिस्सेदारी जो हो गई अभी हो गई 100%। लेकिन प्रमोटर की जो हिस्सेदारी होगी वो 60% होगी, और पार्टनर की जो हिस्सेदारी होगी वो 40% हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इक्विटी कैसे बनती है। इक्विटी ना 2 चीज़ों से बनती है। पहला है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्वेस एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, देखिए, शेयर कैपिटल यानी कि वो पैसा जो कंपनी अपनी इक्विटी और नॉर्मल शेयर फेस वैल्यू पर बेच कर जुटाती है, जबकि रिजर्वेस वो होता है जो कंपनी किसी खास काम के लिए बचा के रखती है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। अब आपने मन बना चुका है शेयर मार्केट में जाना है, शेयर मार्केट से पैसा भी कमाना है, एंट्री भी करनी है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको करना होगा वो काम है डीमैट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। जी हाँ, याद रखिए, इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बहुत इनिशियल स्टेप्स है और सबसे पहले आपको यही करना है। आपको डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना है, इसके बिना ये संभव नहीं है। तो आपको ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना है। तो आपने ये सब कर लिया, ऐप डाउनलोड कर दिया, डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया। अब बारी है सही स्टॉक चुनने की। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा आसान काम है, हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद जो है अच्छा सा एक स्टॉक ही तो चुनना है। तो इतना आसान नहीं होता। देखिए, इतना आसान होता तो आज हर कोई शेयर मार्केट में जो है पैसा बनाता। सही स्टॉक चुनना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब ऑनलाइन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी ना कई तरह की होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, बीटीएससी ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, स्प्रेड हो गया, आर्टिब्रेज हो गया, मोमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग, आल्गो ट्रेडिंग। ये बहुत सारे ट्रेडिंग जो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो चलिए, मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कौन कौन सी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में ना आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं आपको उसी दिन शेयर को मार्केट बंद होने से पहले बेचना होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे ट्रेडिंग डे का फ़ायदा, मान लीजिए आपने सुबह 100 रुपये का शेयर खरीदा और उसकी जो मूवमेंट है अच्छा चल रहा है, उसके बारे में जो पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली, तो आपको पता है शेयर जो है ऊपर जाने ही वाला है। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये में उस शेयर को खरीदा और 110 रुपये में बेच दिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 10 रुपये का जो है वो फ़ायदा कमाया। यानी कि आपने पूरे ट्रेडिंग डे में शेयर खरीदा और मार्केट बंद होने से पहले उसको बेच दिया। इसको ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं हमारे अगले ट्रेडिंग के बारे में, वो है BTST ट्रेडिंग। BTST में आज हम शेयर खरीदते हैं, उसे कल या दूसरे तीसरे दिन उसे बेचना होता है। BTST ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें आप क्या करेंगे, 100 रुपये में जो है शेयर खरीदा, लेकिन कल आपको पता है कि ये शेयर्स जो है उसकी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, यानी कि उसके बाद ये शेयर जो है 110 रुपये का हो जाएगा। तो क्या आप क्या करेंगे, उसको BTST में खरीदेंगे और अगले दिन उसे बेच देंगे। यहाँ पर आपने क्या किया कि 10 रुपये का जो है प्रॉफिट कमाया। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते। तो सबसे पहले आपको ब्रोकर को जो ऐप है उसको चुनना पड़ता है। उसके बाद ही आपको KYC करना होता है। अब KYC करना बहुत आसान हो गया है। पैन कार्ड लीजिए, एड्रेस प्रूफ लीजिए, फोटोग्राफ लीजिए, बैंक अकाउंट लीजिए और उसकी डिटेल दीजिए, KYC आपका पूरा हो जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन भी ऐप्स है, जैसे ग्रो है, जीरो द एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है। इसमें से कोई फ्री है कोई पेड है। इसमें आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितना चार्ज कर रहा है, उसके बाद ही अपना जो है अकाउंट खुलवाइए। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। अरे भाई, इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का प्रदर्शन कैसा है ये भी तो चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करें, तो इसका मैं आज आपको 5 पैरामीटर्स देने वाला हूँ, जो है बहुत सॉलिड फार्मूले देने वाला है कि कंपनी कैसी है। ये पैरामीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, पहला है मार्केट कैप, दूसरा है अर्निंग पर शेयर्स, तीसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, चौथा है PB रेशियो, पांचवा है एंटरप्राइज वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब मान लीजिए किसी कंपनी के 10 लाख शेयर है, वो 10 लाख शेयर है और वो सारी के सारी बेचे गए और एक शेयर की कीमत जो है वो 3000 रुपये। तो क्या हुआ, 10 लाख शेयर, एक शेयर की कीमत 3000 रुपये, तो कंपनी की जो वैल्यू हो गई 300 करोड़ रुपए हो गई। तो ये है कंपनी की मार्केट कैप। दूसरा पैरामीटर है जो आपको देखना चाहिए कि वो है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, तो देखिए इसका एक फार्मूला देने वाला हूँ, बड़ा आसान सा फार्मूला है यही, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट देनदारी के बाद बचता है उसे हम डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ शेयर से। एक इसका फार्मूला है कि कैसे आप अर्निंग पर शेयर्स जो है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर की तरफ, जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी से आप 100 रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करके 100 रुपये कमा सकते हैं, तो बस इसी को ही हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी कैलकुलेट करना बहुत आसान फार्मूला है। हमने अर्निंग पर शेयर्स की बात की थी, जब हम मार्केट पर शेयर्स को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो उसके बाद हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो मिल जाता है। चौथा पैरामीटर है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि PB रेशियो। PB रेशियो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने का ये बहुत ही सॉलिड तरीका माना जाता है। इससे क्या होता है कि कंपैरिजन स्टॉक जो मार्केट के अंदर कंपनी की वैल्यू है उसका कंपैरिजन होता है उसके बुक वैल्यू के साथ। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कंपैरिजन की क्या ज़रूरत है, तो देखिए कई बार क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है वो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छा कमा के दे रही होती है, लेकिन असल किताबों में जो है उसकी वैल्यू अच्छी नहीं होती। ऐसे में अगर आप फंस गए तो हो सकता है कि आपको कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए PB रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है। इसका भी मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ। तो देखिए करंट मार्केट पर शेयर का रहेगा, आपको डिवाइड करना है उसको बुक वैल्यू पर शेयर से। तो देखिए किताबों में ना कंपनी की जो बुक्स होते हैं उसमें भी उनके पर शेयर्स की एक वैल्यू होती है। तो जब आप ये दोनों आपस में डिवाइड करते हैं तो आपको पता लगता है कि PB वैल्यू क्या होता है। तो अब पांचवें पैरामीटर की बात करते हैं, जो है एंटरप्राइज वैल्यू। तो देखिए किसी भी कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है उसे खरीदार की नज़रिए से पूरी कीमत होती है। कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप की बजाय अगर पूरे बिजनेस मार्केट वैल्यू को ये दिखा देता है। अब जानकार क्या कहता है, जानकार ये कहता है कि भाई किसी भी कंपनी से अगर निवेश करना है तो सबसे पहले आप एंटरप्राइज वैल्यू देख लेते हैं। तो ये आप
आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए एंटरप्राइज वैल्यू का भी एक फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, जो फार्मूला बहुत आसान सा है, मार्केट कैप प्लस टोटल डेप्ट माइनस कैश इक्विवेलेंट। जब आप ये करेंगे तो आपको कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है आपको कंपनी की जो स्टेटमेंट आती है उसमें मिल जाएगी। अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 5 पैरामीटर आपको ज़रूर चेक करना है, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई हो, और साथ ही साथ वीडियो एंड तक बने रहने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।